गर्दन सीधी। अब हम प्राणायाम की टाइमिंग के बारे में देख रहे थे। भस्त्रिका प्राणायाम में 2 सेकंड में श्वास को लेना, 2 सेकंड में छोड़ना। कपालभाति में 1 सेकंड का एक धक्का लगाना, 1 सेकंड 1 स्ट्रोक। भस्त्रिका में श्वासों द्वारा प्राणों का अर्जन और कपालभाति में प्रश्वास के साथ विकारों का विसर्जन। भस्त्रिका में श्वास के साथ प्राण का अर्जन हो गया। अब कपालभाति में प्रश्वास पे जोर है, भस्त्रिका में अर्जन पे, श्वास लेने पे जोर था, कपालभाति में बाहर फेंकने पे जोर है। 75% एनर्जी लगानी है श्वास बाहर फेंकने के लिए। अंदर तो अपने आप जाएगा, अंदर आप श्वास लेने के लिए प्रयत्न नहीं करना है, श्वास को बाहर फेंकने के लिए प्रयत्न करना है आपको। तो ये विकारों का विसर्जन है कपालभाति। विकार विसर्जित हो रहे हैं, विकार समाप्त हो रहे हैं, हमारे व्याधियां मिट रही है, रोगों से मुक्त हो रहे हैं हम। अब कपालभाति से अपरिचित कोई नहीं। पहले सिखाना पड़ता था, भाई दोनों हाथ ऐसे पेट पे रखो, हल्के से धक्का लगाओ, फिर आगे बढ़ाते थे, फिर हाथ निकाल दो, अब धीरे धीरे धक्के लगाओ। पहले ऐसे सिखाते थे कि सामने मोमबत्ती है, तोंडाने फुंकर घालून मेणबत्ती विजू लालो और पोट आत जाते। वैसे कर करके सिखाते थे हम पहले, आज के 25 साल पहले, 20 साल पहले। अब वो बात नहीं रही। अब तो आप कपालभाति जान रहे हैं, उसके गुण भी जान रहे हैं, उसके लाभ भी जान रहे हैं। चौथी बात होती है उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण। पहला विधि, दूसरा समय, तीसरा संकल्प, चौथा है उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण। योग को 6 भागों में सीख रहे हैं ना, अब इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है? भस्त्रिका का वैज्ञानिक दृष्टिकोण रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक कर रहा है। ये साइंस भी बताती है बात कि आपकी श्वसन संस्था ठीक करता है भस्त्रिका प्राणायाम। कपालभाति का साइंटिफिक क्या है? ये प्राणायाम आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम भी ठीक कर रहा है, एक पहला बात। पचन संस्था अच्छी हो रही है और मैक्सिमम प्रॉब्लेम वहीं से है। 80% रोगाचं उगम स्थान आपलं पोट आहे। 80% बीमारियां पेट से जन्म लेती है। पेट खराब है तो बीमारी शुरू हो गई, तो ये पेट को ही ठीक कर रहा है, तब से मेन काम। दूसरा, ये प्राणायाम रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ठीक करता है। पुनरुत्पादन संस्था, प्रजनन संस्था इस प्राणायाम से ठीक हो रही है और उसकी आवश्यकता आप लोगों को तो सबसे ज्यादा है। महिला वर्ग में उसकी आवश्यकता अत्यंत आवश्यक है। तो ये आपकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ठीक कर रहा है, सिस्टम ही ठीक हो रही है। योग बीमारी मिटाने के चक्कर में नहीं जाता है, ये तो सिस्टम ठीक कर देता है। आपके अंदर के अलग अलग सिस्टम मैं आपको बताऊंगा, 8 सिस्टम है मेन रूप से, मुख्य रूप से। ये सिस्टम ही ठीक कर रहा है। बीमारी को रहने की जगह ही नहीं मिलेगी, बीमारी को अंदर रहने का, ठहरने का स्थान नहीं मिलेगा। ये आपकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम ठीक कर रहा है। तीसरा, यही प्राणायाम आपकी एक्सक्रेटरी सिस्टम ठीक कर रहा है। उत्सर्जन संस्था, शरीर की गंदगी को बाहर फेंकना, ये हमारी उत्सर्जन संस्था का काम है। शरीर की गंदगी 3 चीजों में है, मल, मूत्र, गैस, ये 3 ही गंदगी है अंदर। इस गंदगी को ठीक से बाहर निकालना वो एक्सक्रेटरी सिस्टम का काम है और इस प्राणायाम से वो एक्सक्रेटरी सिस्टम भी अच्छा काम कर रही है। तो कपालभाति का साइंटिफिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण आपके सामने रख दिया। अब इसके होने वाले लाभ, कपालभाति के अनगिनत फायदे हैं। आप करते रहिए कपालभाति का अभ्यास, रुकना नहीं, थकना नहीं, झुकना नहीं, विराम नहीं और विश्राम नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, करते रहिए। कपालभाति प्राणायाम से एक वाक्य में कहा जाए तो ये असंतुलन को संतुलन में लाता है। इम्बैलेंस को बैलेंस करना कपालभाति है। एक वाक्य में इसके लाभ समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। शरीर के अंदर कोई भी असंतुलन माने रोग। एवरी इम्बैलेंस इन अ बॉडी इज अ डिसीज। शरीर के अंदर जो भी असंतुलन है वो रोग है। आपकी ब्लड प्रेशर संतुलन छोड़ दिया है, 150, 160, 180, 190, 200 हो गया, हाई बीपी कहते। नीचे आ गया, लो बीपी कहते।
संतुलन छोड़ दिया ब्लड प्रेशर ने, तो वो बीमारी हो गई। नॉर्मल तो सबके पास रहना ही चाहिए। शुगर सबके शरीर में है, लेकिन सबको डायबिटीज का पेशेंट नहीं कहते। जिसकी शुगर बढ़ जाती है 150, 200, 300, 400 शुगर लेवल, तो उसको डायबिटीज कहते हैं। शुगर तो सबके शरीर में। तो ये इम्बैलेंस हो गया तो रोग है, बैलेंस करना तो योग है। एक वाक्य में कपालभाति से सारे इम्बैलेंस बैलेंस होने लगेंगे। कितना अद्भुत वाक्य है ये। जितनी भी अंदर की गड़बड़ियां हैं सब ठीक हो जाएगी, सारे इम्बैलेंस बैलेंस होने लगेंगे और अपने आप होंगे। आपको केवल कपालभाति करते रहना है। तो कपालभाति का महत्व सुनकर लाभ नहीं होगा, उतना आपको कपालभाति करने के बाद लाभ होगा। करते रहिए कपालभाति का अभ्यास नियमित रूप से, 15 मिनिट रोज करना है। 1 सेकंदाचा 1 धक्का, 1 मिनिटामध्ये 60 धक्के, 5 मिनिटामध्ये 300 स्ट्रोक, 15 मिनिटामध्ये 900 स्ट्रोक। तो 15 मिनट का कपालभाति का अभ्यास ये प्रतिदिन करना है आपको। तो इससे लाभ क्या होंगे और बताते हैं आपको। कपालभाति आपकी बायोकेमिस्ट्री को नॉर्मल करने की ताकत रखता है। ये एक वाक्य बहुत बड़ा है। बायोकेमिस्ट्री को नॉर्मल करने की ताकत। बायोकेमिस्ट्री यानी हमारा जैव रसायन। लैब में जाकर ब्लड सैंपल देते हैं तो जो कुंडली निकाल के देते हैं आपकी, उसको बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। कि आपका हेमोग्लोबिन कम हो गया, आपका थायराइड लेवल बढ़ गया, T3, T4, TSH, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, आपका SGPT, SGOT में ये गड़बड़ है, आपका किडनी खराब हो रहा है, क्रिएटिनिन लेवल में गड़बड़ हो गई है। ये जो पैरामीटर्स होते हैं ना, इसको बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। मैंने एक वाक्य में कह दिए कि सारी बायोकेमिस्ट्री को नॉर्मल करने की ताकत इस कपालभाति में है। हेमोग्लोबिन कम है, कपालभाति करो, आपका हेमोग्लोबिन बढ़ेगा। कपालभाति करो, आपका हेमोग्लोबिन बढ़ेगा। कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, कपालभाति करो, कोलेस्ट्रॉल कम होगा। क्रिएटिनिन गड़बड़ हो रहा है, किडनी खराब हो रही है, 1.5 के अंदर नॉर्मल रहता है क्रिएटिनिन लेवल, ऊपर चला जाता है तो डॉक्टर कहते हैं अब डायलिसिस करना पड़ेगा। फिर हफ्ते में डायलिसिस, फिर 2 दिन में डायलिसिस, डेली डायलिसिस। कहां तक जा रही है ये समस्या है। दुनिया के दूसरे चिकित्सा शास्त्र बीमारी को कंट्रोल करना जानते हैं, योग शास्त्र बीमारी को क्यूर करना जानता है। शब्दों में इतना अंतर है। एक करता है कंट्रोल, एक करता है क्यूर। किसको चूजना है, चयन करना है, ये आपके हाथों में। बीमारी को कंट्रोल करना है यानी बीमारी को दबा के रखना है, और बीमारी को क्यूर करना है यानी उसका समूल उच्चाटन, बीमारी को जड़मूल से उखाड़ फेंकना है। तो इतना अद्भुत लाभ, इतना अद्भुत फायदा इस कपालभाति। और एक गहरी बात, ये कपालभाति प्राणायाम आपको आपके वंश परंपरागत बीमारी से बचा सकता है। हेरिडेटरी डिसीज, अनुवंशिक रोग जो माता पिता से, दादा दादी से और नाना नानी से आप में आते हैं, हम में आते हैं। अनुवंशिक रोग काय असतात, आपल्या आई वडिलांकडून आपल्याला येतात आणि आपल्या आई वडिलांचे आई वडील, वडिलाचे आई वडील म्हणजे दादा दादी, आईचे आई वडील म्हणजे नाना नानी। तो हमको ये बीमारियां ऐसे चलकर आती है, इसको कहते हैं हेरिडेटरी डिसीज। दुनिया का दूसरा कोई चिकित्सा शास्त्र आपके वंश परंपरागत बीमारी से आपको बचा नहीं सकता। डॉक्टर भी कहेगा कि डायबिटीज आपके माता पिता को था, आपको होगा। आपके दादा दादी में ब्लड प्रेशर की समस्या रहती थी, वो थोड़ा गुण आप में आएगा। आपके नाना नानी में दमा अस्थमा बीमारी रहती थी, वो दमा अस्थमा आप में उतरेगा। ये दुनिया का कोई चिकित्सा शास्त्र कंट्रोल नहीं कर सकता। दुनिया में 70 प्रकार के चिकित्सा शास्त्र है, 70 टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट थेरेपी, और उन 70 शास्त्र में 7 शास्त्र आगे होके काम कर रहे हैं। चिकित्सा प्रणालियों में 7 टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट थेरेपीज, उसमें योग ये फर्स्ट ट्रीटमेंट थेरेपी है। आप योग कर रहे हैं, आपकी ट्रीटमेंट हो रही है। योग को चिकित्सा प्रणाली के रूप में मानो, ये चिकित्सा प्रणाली है, ये दवाखाना है, समझ लीजिए। यहां पर आप बैठे हैं, आपकी ट्रीटमेंट हो रही है। योग इज अ ट्रीटमेंट थेरेपी, पहली बात। दूसरी बात, योग तो चिकित्सा प्रणाली, आयुर्वेद भी चिकित्सा प्रणाली है, एलोपैथी भी है, होम्योपैथी भी है, यूनानी भी है, प्राकृतिक चिकित्सा भी है, निसर्गोपचार।
एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर भी है। तो ये 7 पैथियां अभी आगे होके काम कर रही है, लेकिन इसमें भी योग अव्वल स्थान पे है, 1 नंबर पर है, क्योंकि इसका साइड इफेक्ट नहीं है। बिना साइड इफेक्ट का आपको रिपेयर करना, बिना खर्चे का, और क्या चाहिए? खर्चा भी नहीं, साइड इफेक्ट भी नहीं, और रिपेयर भी कैसा? कंट्रोल नहीं, क्यूअर। कितनी अद्भुत बात है ये। तो ये कंट्रोल नहीं तो क्यूअर करने वाला विज्ञान है। चलिए कपालभाति का तीसरा और अंतिम आवर्तन, आखिरी चक्र शुरू करते रहेंगे। कपालभाति अभ्यास। आइए डॉक्टर साहब इकडून ये. आता 2 गती येणार दादा, इकडून येते. हम कर रहे हैं और उसके महत्व को भी समझ रहे हैं। आपको कहा इम्बैलेंस को बैलेंस करना कपालभाति है। शरीर के अंदर जो असंतुलन है वो रोग है, संतुलन है वो योग है। आपकी बायोकेमिस्ट्री को नॉर्मल करने की ताकत कपालभाति में है। आपको जेनेटिक बीमारियों से बचाने की शक्ति इस कपालभाति में है। चौथी और अद्भुत बात बता देते हैं आपको। बालक का जब जन्म होता है उस समय उसमें जो कमियां रह जाती है, बालक बड़ा होने के बाद योग करेगा तो उसकी जन्म के समय की कमियां भी पूरी हो सकती है। इतना अद्भुत है। जन्म के समय बालक के किसी पार्ट का विकसित होना रह गया, किडनी पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाई, हृदय में छिद्र रह गया, कान में होल रह गया, बालक के कहीं जन्म के समय उसमें कमी रह गई। वो बड़ा होकर योग करेगा तो वो जन्म के समय की कमी भी भर के निकलती है। ये है इसकी अद्भुत बात। और एक बात, योग आपकी बुरी टेंडेंसी को खत्म करना, अच्छी टेंडेंसी को निर्माण करना जानता है। बुरी टेंडेंसी विकारों को जन्म देती है और अच्छी टेंडेंसी विकारों को समाप्त कर देती है। मान लो आपके शरीर पर कहीं चर्बी की या मांस की गांठ आ गई, एक गांठ बन ली आपल्या शरीरावर, कुठं तर गांठ रहेगी चर्बी की या मांस की। कहीं आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो कहेगा उसको एक तो पड़े रहने दो, आपको तकलीफ नहीं है तो, या तो ऑपरेशन करके उसको चिरा देके निकाल देंगे, ठीक है, गांठ तो निकल गई, लेकिन दूसरी बनती है, फिर उसका क्या? उसके शरीर में दूसरी जगह गांठ बन गई, तीसरी जगह गांठ बन गई, क्योंकि उसके शरीर की वो टेंडेंसी है कि अंदर चर्बी को जमा करना है, मांस को कहीं तो जमा करना है, गांठ बनाना है। इसके लिए कैसे रोकोगे? नवी गांठ निर्माण नहीं होना। तो कपालभाति करेंगे तो अंदर की गांठें पिघल जाएगी, नवी निर्माण नहीं होगी। किडनी स्टोन है, उदाहरण के लिए बता रहे हैं, रीनल कैलकुली कहते हैं वैद्यकीय भाषा में, डॉक्टर की भाषा में। किडनी स्टोन का इलाज क्या है? ऑपरेशन करके निकालना, ठीक है, निकाल दी, पथरी निकाल दिए, लेकिन दूसरी पथरी बनती है फिर अंदर, फिर अगले साल दूसरा ऑपरेशन करो। एक व्यक्तियों के 5-5, 6-6 किडनी स्टोन के ऑपरेशन हुए हैं, देखे हैं, क्योंकि उसके शरीर की टेंडेंसी बन गई अंदर कैल्शियम को डिपॉजिट करना, पत्थर बनाना, किडनी में डाल देना, तो ये किडनी स्टोन होता है। प्राणायाम और कपालभाति करेंगे तो किडनी स्टोन अंदर पिघल जाएगा, नया निर्माण नहीं होगा। और ये साइंटिफिकली प्रूव हो रहा है, विज्ञान की कसौटी पर योग, योग इन सिनर्जी विथ मेडिकल साइंस। परम पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज, परम श्रद्धेय आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य बालकृष्ण जी महाराज, इन्होंने कई प्रयास किए हैं और कई रिसर्च सामने लाए हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर भी कई बातें हो रही है, जैसे आयुर्वेद में आज तक और योग में आज तक रिसर्च पेपर सबमिट नहीं हो पाए थे, वो इनके माध्यम से हो चुके हैं। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को जब स्वामी जी ने बात की कि योग और आयुर्वेद को हमको विश्व स्तर पर प्रस्थापित करने के लिए और क्या करना चाहिए, तो वहां से गाइडलाइन मिली कि आपको इसका ह्यूमन एनिमल ट्रायल्स के साथ एविडेंस बेस्ड मेडिसिन देना पड़ेगा। ह्यूमन और एनिमल्स के ट्रायल्स के साथ आपको एविडेंस देना पड़ेगा, तब जाकर विश्व के सामने ये आराम से आएगा। तब जाकर आज पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन बना, 500 साइंटिस्ट की टीम, 500 डॉक्टर वहां पर है और वो इसका रिसर्च कर रहे हैं, और रिसर्च में बहुत सारी बातें निकल के आ रही है। कपालभाति का आखिरी चक्र, अंतिम आवर्तन, पूरी श्रद्धा के साथ।
ठीक होती है, समूल नष्ट हो सकती है नियमित योग करेंगे तो। और हमारे पास कई उदाहरण हैं जिनका इंसुलिन इंटेक रहता था और वो इंसुलिन छोड़ गया, बंद कर रहा, जरूरत नहीं रहा, तो रोज इंजेक्शन सकाळ संध्याकाळ घ्यावं लागायचं इंसुलिन, तो इंसुलिन छूट जाते हैं, धीरे धीरे दवाइयां कम हो जाती है। दवा मुक्त दुनिया, रोग मुक्त समाज, ये बड़ा लक्ष्य है, अद्भुत और लंबा कार्य है। तो हमने देखे इसके लाभ, विधि, समय, संकल्प, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, लाभ, और 7वीं गोष्ट है मर्यादा। छठी बात क्या है?